Assalamu alaikum. In this lecture we will discuss about the terms that are related to movement. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन हम लोग अपने किसी बॉडी पार्ट को इस तरह से मूव कर रहे होते हैं कि हमारा जो जॉइंट एंगल है वो कम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने शोल्डर जॉइंट को देखें या आर्म जॉइंट को देखें तो हम लोग जब इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो जो हमारा जॉइंट एंगल है वो कम हो रहा है, तो इस मूवमेंट को कहा जाएगा फ्लेक्शन। द सेकेंड वन इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब हम लोग अपने बॉडी पार्ट को इस तरह से मूव कर रहे होंगे जो हमारा जॉइंट एंगल है वो ज़्यादा हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल जब हम अपने आर्म को मूव करेंगे तो जो हमारा जॉइंट एंगल है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को शो करें तो जब हम लोग इस तरह से मूव करेंगे तो इसे कहा जाएगा फ्लेक्शन। ठीक है, देन अगर हम लोग इसको इस तरह से मूव करेंगे तो इसको कहा जाएगा एक्सटेंशन। इसमें देखिए हमारा जॉइंट एंगल क्या है, कम है, लेकिन जब हम लोग इसको बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो जो हमारा जॉइंट एंगल है वो ज़्यादा हो रहा है। दी नेक्स्ट वन इज़ डॉर्सीफ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब होता है कि हम लोग इस तरह से अपने फुट को मूव करते हैं कि जो हमारे जो टूज़ हैं वो अपवर्ड आ रहे होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के सुपीरियर साइड पर आ रहे हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो हमारी बॉडी का अपर एंड होता है उसको कहा जाता है सुपीरियर एंड। तो हमारे टूज़ अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो इसे कहा जाएगा डॉर्सीफ्लेक्शन। मीन्स ये हमारा फुट है, जब हमारे इस तरह से जो टूज़ हैं वो अपवर्ड होंगे तो इसे कहा जाएगा डॉर्सीफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ प्लैंटर फ्लेक्शन। प्लैंटर फ्लेक्शन में बेसिकली हम लोग अपने टूज़ पर खड़े होते हैं। ठीक है, मीन्स कि जब हम लोग इस तरह से अपने टूज़ के ऊपर खड़े होंगे कि जो हमारे टूज़ हैं वो हमारे नीचे की साइड पर, लेकिन जो हमारा सोल है वो लिफ्ट हुआ हुआ है, तो इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे प्लैंटर फ्लेक्शन। द नेक्स्ट मूवमेंट इज़ एबडक्शन। एबडक्शन मतलब किसी भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। द नेक्स्ट वन इज़ एडक्शन। किसी भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट टूवर्ड्स आवर बॉडी। इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरह से हमारा आर्म मूव करेगा तो इसे कहा जाएगा एबडक्शन, मतलब कि ये हमारी बॉडी से अवे मूव कर रहा है। लेकिन अगर हमारा जो आर्म है वो टूवर्ड्स हमारी बॉडी मूव कर रहा है तो इसे कहा जाएगा एडक्शन। एडिक्शन आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब हमें किसी भी चीज़ की एडिक्शन होती है तो वो हमारी बॉडी के करीब हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपने एडिक्शन को याद रखना है कि कोई भी बॉडी मूवमेंट जो हमारी बॉडी के करीब होता है उसे कहा जाएगा एडिक्शन। द नेक्स्ट वन इज़ इन्वर्जन। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अब आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा मीडियल प्लेन का कंसेप्ट। मीडियल प्लेन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो प्लेन जो हमारी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ़्ट हाफ में डिवाइड करे उस प्लेन को कहा जाता है मीडियन प्लेन। तो इन्वर्जन का मतलब होता है बॉडी पार्ट की मूवमेंट्स टूवर्ड्स मीडियन प्लेन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग फुट को देखें, अगर इसकी मूवमेंट टूवर्ड्स मीडियन प्लेन है तो इसे कहा जाएगा इन्वर्जन। लेकिन अगर इसकी मूवमेंट अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन है तो इसे कहा जाएगा एवर्जन। द नेक्स्ट वन इज़ रोटेशन। रोटेशन मतलब कि अपने बॉडी पार्ट को बहुत ही कम मूवमेंट के साथ रोटेट करना। रोटेशन में अब एग्जांपल आ जाएगी हमारे हेड की, मतलब हम लोग बिल्कुल अपना लाइटली साइड मूव करें तो इसको कहा जाएगा रोटेशन। द नेक्स्ट वन इज़ मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन इज सेम एज द इन्वर्जन एंड एवर्जन। मीडियल रोटेशन अब मतलब कि हमारे अगर हैंड्स की मूवमेंट टूवर्ड्स हमारे मीडियल प्लेन हो रही है तो इसे कहा जाएगा मीडियल रोटेशन। अगर अवे फ्रॉम हमारी बॉडी हो रही है तो इसे कहा जाएगा लेटरल रोटेशन। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम लोग अपने फोर आर्म को या अपने जॉइंट को टूवर्ड्स अपनी बॉडी मूव कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी का क्या है, मीडियल प्लेन है। हमारी बॉडी हाफ में डिवाइड हुई है। अगर ये हमारी बॉडी के हाफ्स की तरफ मूव कर रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, मीडियल रोटेशन। लेकिन अगर ये हमारी हाफ हमारी मीडियल प्लेन से अवे मूव कर रहा है तो इसे कहा जाएगा लेटरल रोटेशन। द नेक्स्ट वन इज़ सर्कमडक्शन।
सर्कमडक्शन में हमारे पास बेसिकली 4 मूवमेंट्स सारी होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इन्वर्जन एंड एवर्जन। मीन्स कि हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को ऑल मूवमेंट्स में रोटेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आर्म है, अगर हम लोग इसको हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यू पीपल डू दिस एक्सरसाइज रेगुलरली इन योर लाइफ, इन योर डेली रूटीन, इन विच you move your shoulder in your all direction. It's the parts of our exercise. Basically these all are movements that are included in our exercise. Next one is pronation. प्रोनेशन का मतलब है कि हम लोग अपने बॉडी की मूवमेंट, ये बॉडी पार्ट की मूवमेंट इस तरह से कर रहे होते हैं कि हमारे जो उसकी साइड्स हैं वो पोस्टीरियरली आ रही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग अपने हैंड की मूवमेंट देखें, जब हम लोग अपने हैंड को इस तरह से मूव करेंगे, जो पोस्टीरियर साइड है उसकी बैक साइड है वो फ्रंट पर आ रही है, तो इस मूवमेंट को कहा जाएगा प्रोनेशन। द नेक्स्ट वन इज़ सुपिनेशन। सुपिनेशन का मतलब है कि हम लोग अपने हैंड्स की मूवमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि जो हमारा इनर साइड है, हमारी इंटीरियर साइड है, वो हमारी फ्रंट पर आ रही है। तो इसको दिस इज़ अबाउट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन मतलब कि पोस्टीरियर साइड, जबकि सुपिनेशन किस चीज़ को आता है, एंटीरियर साइड को शो करता है। ठीक है, प्रोनेशन मतलब कि इस तरह से मूवमेंट्स एंड सुपिनेशन मतलब इस तरह से मूवमेंट, पोस्टीरियर साइड एंड एंटीरियर साइड। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन का मतलब कि हम लोग अपनी बॉडी को फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं, जबकि रिट्रैक्शन का मतलब हम लोग अपनी बॉडी को बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग किसकी एग्जांपल ले लेते हैं, अपने जॉ की। जब हम लोग जॉ को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं तो इस डायरेक्शन को, इस मूवमेंट को कहा जाता है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। दैट्स ऑल अबाउट द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू मूवमेंट. Hope you understand this lecture. If you have any question, you can ask me on Instagram. The link is in the description box. Thank you.